चलिए, तो अब जो है आपका नेक्स्ट जो है पहला पॉसिबिलिटी हम लोग क्या देखें कि जो एटम था सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में जस्ट एटम के ऊपर में था, जस्ट क्या था, एटम के ऊपर में था, ठीक है। तो दूसरा पॉसिबिलिटीज क्या है बताओ, तुम ही लोग बताओ, कहाँ पे एटम जाएगा, बताए थे आपको, कहाँ पे जाएगा एटम, कहाँ पे जाएगा, ये जो है आपका ठीक है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। एटम कहाँ पे जाएगा आपका, एटम कहाँ पे जाएगा, ये आपका ये बीच में इस तरह से जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, इस तरह से भरते चले जाते हैं, इस तरह से ये भरते चले जाएंगे। तो पहला लेयर तो ए होगा, पहला लेयर क्या होगा, ए होगा। तो ये बताओ हमको, पहला लेयर अगर ए होगा तो दूसरा लेयर क्या होगा, क्या ए जैसा होगा, ए जैसा तो नहीं होगा, वो कैसा होगा आपका, बी होगा। तो ये हो गया आपका ए और दूसरा क्या हो गया आपका, ए हो गया आपका बी। कोई दिक्कत? अब समझो बात को कि अब जो तीसरा लेयर जो होगा, ध्यान से सुन लो, हम यहाँ पे और भी पुट कर देते हैं तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। ये जो खाली जगह था इस पे आया, इस पे आया, इस पे आया, आया ना। अब जो तीसरा लेयर जो होगा वो कहाँ पे आ गई, वॉइड पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, वॉइड पे आ रहा है। तो तीसरा लेयर कहाँ पे होगा, देख लो, ये जो तीसरा लेयर होगा जस्ट क्या हो जाएगा, ए के जैसा ही हो जाएगा, जस्ट क्या हो जाएगा आपका, ए के जैसा ही हो जाएगा। तो वो क्या हो गया आपका, ए हो गया। तो किस तरह का बन गया ये, ए बी टाइप, सबसे पहला बात ए बी टाइप क्लियर हो गया। तो जब ये बन गया, ये हम लोग को पता चल गया कि एटम इस तरह से बन रहा है, तो इसका भी कुछ ना कुछ यूनिट सेल तो होगा, इसका भी क्या होगा, यूनिट सेल होगा, ठीक है। तो और यूनिट सेल होगा तो एटम कहाँ कहाँ पे होगा, देख लो, ध्यान से सुनो। तो क्या है आपका यहाँ पे, देख लो क्या किए पहले हम लोग, ये आपका 4 लेयर था, ये क्या था आपका, चार एटम था, ठीक है, 4 क्या था, एटम था। इसके बीच में एक एटम था, इसके बीच में एक एटम, इसके बीच में एक एटम। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर 4 जो है जस्ट इसके ऊपर है, 4 जो है इसका फिर इसके जस्ट ऊपर में है, 4 जो है इसके जस्ट ऊपर में है, ठीक है। तो अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें, इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, छोटा करेंगे। तो जब इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये एटम थोड़ा बना रहे हैं हम इस तरह से। पहला लेयर को हम लोग किससे इंडिकेट किए हैं, अच्छा ब्लू से इंडिकेट किया, चलो कोई बात नहीं, रेड से बना दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हम जोड़ दिए सबको, ठीक है। दूसरा एटम कहाँ पे है, दूसरा एटम कहाँ पे है, जस्ट इसके सेंटर पे है, जस्ट इसके क्या है आपका, सेंटर पे है, जस्ट इसके कहाँ पे है आपका, सेंटर पे है। फिर तीसरा लेयर क्या है आपका, तीसरा लेयर क्या है, एक तो जस्ट इसके ऊपर में है, एक इसके क्या है, जस्ट ऊपर में है, और फिर दूसरा क्या है, इसके ऊपर में है, दूसरा जो है इसके ऊपर में है, ठीक है। तीसरा जो है इसके ऊपर में है और चौथा क्या है आपका, इसके ऊपर में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसको अगर हम बनाते हैं, ये थोड़ा, हाँ ये आपका इसके ऊपर में है यहाँ पर, और एक कहाँ पे आपका, यहाँ पे है, यही है ना, यही है, ठीक है, इसके जस्ट। तो अब जो है ये एटम कहाँ पे आ गया, एटम कहाँ पे आ गया बताइए, एटम जो है कहाँ पे आ गया, कॉर्नर पे आया, कहाँ पे आया, कॉर्नर पे आया, और फिर कहाँ पे आया आपका, सेंटर पे आया। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को, इस तरह के यूनिट सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, याद होगा, पढ़े BCC, बॉडी सेंटर क्रिस्टल, क्या पढ़े आप लोग, BCC। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, BCC, बॉडी सेंटर क्रिस्टल, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बॉडी सेंटर। तो दूसरा पॉसिबिलिटी से ये बना, दूसरा पॉसिबिलिटी से ये बना, कोई दिक्कत आया समझ में, ठीक है। तो अब इसमें जो है, अगर हम इसमें हम लोग जेड निकाले, इसमें अगर हम लोग जेड निकाले तो जेड इक्वल टू कितना होगा, सबसे पहली बात कॉर्नर वाला 1/8/8, ये 1/8 पार्टिसिपेट कर रहा है और टोटल 8 है,
+1 इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। पैकिंग फ्रिक्शन का बात करें तो पैकिंग फ्रिक्शन के लिए क्या करना होगा उसको पहले देख लेते हैं। तो पहले हाँ देख लो, अब इसमें हम इसी में बोल देते हैं ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा, ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो ए और आर के बीच में क्या रिलेशन होगा ये भी हम आपको बताएं, याद होगा आपको, ठीक है। ई अगर जिसके बीच का हमको रिलेशन निकालना है उसको एक कॉर्नर से जस्ट अपोजिट वाले कॉर्नर से ऐड कर दीजिए, यही ना है, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो उससे ज़्यादा बढ़िया होगा, इसको अगर हम लोग जोड़ दें इस कॉर्नर को तो ये भी हो सकता है। और एक जो है आपका कलर चेंज कर देना, अच्छा ठीक है, इसको फिर से बनाते हैं हम लोग, इसको हम फिर से बना देते हैं। यहाँ पे कैसे बनाएं आप देख लिए, यहाँ पे हम कैसे बनाएं, कैसे इसको हम ड्रॉ किए वो आप देख लिए। हम डायरेक्टली अब इसको क्या करते हैं, बना देते हैं, ठीक है। एक क्यू बना लेते हैं पहले, ये हो गया, ठीक है। एटम कहाँ पे है इसका, बॉडी में है, कहाँ पे है, ये जो रूम है इसके जस्ट रूम के क्या है, बीच में है, ठीक है। तो इसमें और ए और आर के बीच का क्या रिलेशन होगा, ए और आर के बीच का क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो ए और आर के बीच, इसको हम आपको निकाले हैं, पिछले क्लास में बताए हैं निकालने के लिए। पहले क्या कीजिए, पहले इसको उतार लीजिए आप लोग, पहले इसको उतार लीजिए, ये एटम यहाँ पे बना लीजिएगा, यहाँ पे हम एटम नहीं बनाए, एटम यहाँ पे बना लीजिएगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, पहले ना हम लिखवा देते हैं ये किस में चला गया है, ये आपका बीसीसी में चला गया। कहाँ चला गया, बीसीसी। तो लिखिएगा बॉडी सेंटर क्रिस्टल, बीसीसी स्ट्रक्चर लिखिएगा, बीसीसी स्ट्रक्चर, बीसीसी स्ट्रक्चर लिखिएगा। इफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल, बीसीसी लिखिएगा, इफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल present at corner as well as body center, present at corner as well as body center, corner as well as body center, as well as body center, ठीक है। अब इसको उतार लीजिए आप, देख लो, अब देख लो अब यहाँ पे, ठीक है। ए और आर के बीच में है ना क्या रिलेशन होगा, तो आपको याद होगा कि ये जो है ना, अब इसको थोड़ा हम थोड़ा यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरह से ये एटम है, फिर क्या है ये बीच में इस तरह से है, और फिर क्या है ये इस तरह से ही है ना, यही है, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ से जोड़ दें, इसको यहाँ से जोड़ दें और इसको यहाँ से जोड़ दें, इसको यहाँ से जोड़ दें, तो क्या बनेगा ये, इसको ए बी और ये सी, दूसरे पेन से लिखते हैं यहाँ पे, ये आपका सी, यहाँ पे ये ए और यहाँ पे ये बी। तो ये जो होगा यहीं से तो हमको मिलेगा। तो देख लो यहाँ पे ये क्या है, ये आर है आपका, है ना। तो इसमें कितना होगा, इधर भी आर, इधर भी आर और फिर ये वाला आर, ये तीनों जो है, तीनों स्फीयर क्या है, एक दूसरे से अटैच है ना। तो ये अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम आप लोग सिंपली बात करें, इसको थोड़ा और अच्छा से बना दे, क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें BC का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, बताइए कितना होगा, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ये भी हम आपको पिछले क्लास में बताए थे ना। तो ये BC जो है वो कितने 4R के बराबर में है, 4R का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू AC कितना है तुम्हारा, AC कितना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, A है, तो A का स्क्वायर प्लस ये जो है ये कितना होगा, इसका और इसके स्क्वायर के बराबर में, इसके और इसके स्क्वायर के बराबर में। अगर हम इसको लिखना चाहें यहाँ पे तो AC का स्क्वायर प्लस AB इक्वल टू कितना होगा तुम्हारा, इसको यहाँ पे कर देते हैं D, यहाँ पे कर देते हैं हम लोग इसको D, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ये AD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर,
BD का स्क्वायर, तो 4R का स्क्वायर इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, तो 4R का स्क्वायर इक्वल टू 3A का स्क्वायर, 3A का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, R इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/A का स्क्वायर बाई 4 रूट अंडर, तो R इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, R इक्वल टू कितना हो गया A/2 रूट 3, यही ना। या फिर इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, रूट 3 लिखेंगे तो A/2 इंटू A/2 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, रिलेशन हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये R और A के बीच का क्या हो गया, रिलेशन हो गया। पिछले क्लास में भी इसको हम लोग डिस्कस किए हैं, है ना। चलिए, तो इसको पहले क्या कीजिए, आप उतार लीजिए, इसको पहले आप लोग क्या कीजिए, छाप लीजिए पहले। इस पॉइंट्स को छापना है पहले, तो मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ और छोड़ो, नहीं हो पाएगा, सबको दिख ही रहा है। कोई जो है ना ध्यान नहीं दे रहा, तुम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 होगा ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बाई 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया। अब यहाँ पे सुन लो, देखो ध्यान से, अब हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम, हर एक एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है। तो बस सिंपल देखो, ये जो बीच वाला जो एटम है कितने एटम से जुड़ा हुआ होगा, नीचे से 4 और ऊपर से 4। बीच में क्या है, आप ये पहला लेयर में 4 एटम है ना, पहला लेयर में 4 एटम जो कि ब्लू कलर से लिखे थे हम, उसके ऊपर में एक एटम रखें और फिर उसके ऊपर में, तो इस तरह से एक एटम कितने से जुड़ा हुआ है, 4। तो हर एक एटम कितने से जुड़ा हुआ होगा, 4 से ही जुड़ा, क्योंकि उसी का तो रिपीटेशन है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम कितना हो जाएगा 8। तो लिखिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम ठीक है, कितना हो गया आपका 8 हो गया, आ गया। और भी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जो ये जो एटम था वो कहाँ पे लिखे थे, वॉइड पे लिखे थे, तो वॉइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड, वॉइड लिख लो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड इक्वल टू 8, इक्वल टू 8, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुन लो, अब हम लोग को निकालना है पैकिंग इफिशिएंसी। क्या निकालना है हम लोग को, पैकिंग इफिशिएंसी। तो पैकिंग इफिशिएंसी कितना होगा, फॉर्मूला क्या है आपका पैकिंग इफिशिएंसी, रेशियो ऑफ पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल टू क्या है, सबसे पहली बात नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेटेड, मतलब एक एटम कितना पार्टिसिपेट कर रहा है 4/3 πr3 यही कर रहा है। और कितना एटम है, एक क्रिस्टल में कितना एटम है निकाले आप लोग, अभी वहाँ पे जेड निकाले, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है 2 पार्टिसिपेट कर रहा है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका ए का क्यू। तो ए का क्यू इक्वल टू कितना है, ए यहाँ पे जो है, या फिर हम लोग आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 4/3 पाई, आर इक्वल टू कितना होगा √3 ए का क्यू हो जाएगा। और चलो इसी को कर देते हैं पूरा, क्यू डिवाइडेड बाई 4 का क्यू, है ना। तो 64 डायरेक्टली लिख देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर, यही ना है, यही है। तो जब सब वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग, जब सब वैल्यू को पुट करेंगे इनटू ए का क्यू, तो ए का क्यू से ए का क्यू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आएगा आपका 68%। कितना आएगा ये आपका इंटू 100 ये होगा आपका 68%, ठीक है। आ गया समझ में, तो इसको छाप लो, इसको छाप लो। हाँ, फिर वॉइड का कितना हो जाएगा, ये क्या होगा, इतना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो वॉइड कितना हो जाएगा, वॉइड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 32%। वॉइड कितना हो जाएगा यहाँ पे 32%।
कोई दिक्कत यहाँ पे समझ में आ गया बात को? समझ गया ना? तो देखिए अभी आप लोग क्या देखें, ध्यान से सुन लीजिए, ये आपको रटना नहीं है, पहले आप जैसे पढ़ते थे वैसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है? मतलब जो आप बाकी लोग जैसे पढ़ा है आप वैसे नहीं पढ़े, आप एकदम अलग पढ़े हैं, आप सीखते हुए आए। कैसे आए सीखते हुए? कि जो है ये बड़ा खतरनाक मार्कर है, वो मिटरता उटरता ना है, वाला ब्लू वाला, पता नहीं डुप्लीकेट दे दिया है का, ये देख रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि इसको हम लोग क्या देखें। हम लोग अभी हम लोग देखें सबसे पहली बात कि 1D से क्या बना? 2D बना। 1D से क्या बना? 2D बना, ठीक है? 2D में क्या था? 2D में दो तरह का अरेंजमेंट था। एक क्या था? एटम जो था इस तरह से था, एक जो एटम जो था वो क्या था? इस तरह से था, और एक जो था वो किस तरह से था? हम इसके गैपिंग में था, ये ना, ठीक है, यही था। अब इसमें जो है, अब इससे हम लोग गए 3D, इससे कहाँ गए हम लोग? 3D गए। जब इससे हम लोग 3D गए तो क्या हुआ? इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज आया, इससे भी क्या हुआ? दो पॉसिबिलिटीज आया। पहला पॉसिबिलिटीज क्या हुआ कि जो एटम जो है जस्ट एटम के ऊपर में ही रखें। एटम कहाँ पे हम लोग रखें? जस्ट एटम के ऊपर में ही रखें, ठीक है? तो जस्ट ऊपर में रखे तो उससे जो क्रिस्टल बना वो क्या बना आपका? SCC बना। क्या बना? SCC बना। इसका पैकिंग फ्रिक्शन कितना आया? पैकिंग एफिशिएंसी कितना आया? 52.4%। 52.4% आया, ठीक है? दूसरी बात क्या था? इसका वॉइड्स का कितना आया? 47.6% ना होगा बे, तुम लोग भी जो है होगा यहाँ पे। हाँ कोई बात नहीं, हम पॉइंट्स को नहीं लिए थे पहला। और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम की बात करें तो कितना होगा? इसी का सबसे बड़ा बात, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो ईच एटम का कितना होगा? हाँ 3D में है। अब हमको बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है एटम का कितना होगा, सोच के बताइए। इसमें हम आपको नहीं बताए थे, ये वाला लिख बताइए। आप लोग बेवकूफ़ हो, बताओ। ज्ञानी बन रहा है तब से, तुम लोग ज्ञानी बने फिर रहा है पूरा दुनिया में इधर उधर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? अब तुम लोग बोलेगा सर यहाँ से कहाँ, एक और हम बता देते हैं, ठीक है? एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है? तो देख लो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, सब एटम के ऊपर में एक एक है। कोई एक एटम को पिक कर लो, इसको पिक कर लिए, इसको पिक कर लिए ना। तो जब हम इसको पिक कर लिए तो ये जो सबसे पहला जो लेयर है इसमें कितना एटम है? 4 होगा। जस्ट इसके ऊपर एक और इसके नीचे एक, कितना हो गया? 6 हो गया। तो आपसे पूछेगा SCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा यहाँ पे? 6, याद रखिए SCC। और अगर 2D में पूछेगा तो वो मेंशन होगा, क्योंकि 2D होता नहीं है एग्जाम में। अगर पूछ दे 2D में तो वो मेंशन होगा। 2D में कितना होगा? 4 होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे 6 कैसे हुआ? 6 कैसे हुआ? देखिए पहला लेयर है ये एटम का, ठीक है? दूसरा लेयर होगा ना, फिर जस्ट उसके ऊपर एक तीसरा लेयर होगा। 3D में तो लेयर पे लेयर चलता जाएगा। कोई भी एक एटम को पिक कर लिए, इस लेयर इसको पिक कर लिए तो इसके ऊपर में एक एटम है। ये जो है इसके ऊपर में जस्ट एक ही एटम होगा ना, तो ये जो है सबसे पहली तो ये 4 से अटैच है, 4 से अटैच है तो 4 हो गया, ठीक है? इसके ऊपर में एक होगा, इसके ऊपर में, और इसके नीचे में भी एक होगा 3D में, तो कितना हो गया? 6। बाकी सबके साथ तो कैलकुलेट नहीं होगा। आगे समझ में नहीं समझा? जैसे कि मान के चलो ये एटम है, ये क्या है? एटम, इसको छोटा छोटा करके बनाए हैं, ठीक है? अब जो है एक बीच वाला जो एटम होगा इस चारों से होगा, और फिर और उसके ऊपर एक और इसके नीचे एक। यहाँ समझ आ गया बात को? चलिए, तो ये यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तुम लोग को 5 से 10 मिनट का ब्रेक देते हैं। नहीं समझ में आ रही? 5 से 10 मिनट का ब्रेक देते हैं और फिर उसके बाद आप लोग को आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए 12 बजे तक तो बोले हैं।